हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शोएब अंसारी। आप देख रहे हैं CSD वेलनेस। हाजिर हूँ मैं और एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कपिंग थेरेपी के बारे में। आज हमारे साथ डॉक्टर अमजद हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट गेटवेल क्लिनिक से, और ये हमें बताएंगे कपिंग थेरेपी के बारे में कि उसका यूज़ क्या है, कपिंग थेरेपी क्या होता है और किस बीमारी में इसको जो है कि हमें यूज़ करना चाहिए। Hello friends, myself Dr. Amjad. Today we are going to discuss about the cupping therapy. कपिंग थेरेपी होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको लगाने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि उसमें ब्लड निकलता है, बहुत सारे मिथ और फैक्ट दोनों हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि कब ब्लड निकाला जाता है, कब आपका केवल ड्राई कपिंग होता है, कब आपका वेट कपिंग होता है। तो पहले हम समझते हैं कि कपिंग थेरेपी होता क्या है। कपिंग थेरेपी एक बेसिकली कप शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम निगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं बाय द पंप के थ्रू। तो व्हेन यू अप्लाई द कप थेरेपी एट द रीजन्स एट द साइट ऑफ वेयर द पेन इज प्रेजेंट एंड द सक्शन पंप इज वन हैंड, तो हम क्या करते हैं कि कप को प्लेस कर देते हैं जिस एरिया पे आपको पेन होता है। देन एक सक्शन पंप होता है, उससे हम दो सक्शन पंप, दो से ज़्यादा नहीं आप सक्शन कर सकते हैं। तो दो फुल प्रेशर से सक्शनिंग करके निगेटिव प्रेशर क्रिएट करके हम कप को प्लेस कर देते हैं जहाँ पे आपको पेन हो रहा होता है। अब ये बात कर लिया कि हमने कपिंग थेरेपी होता क्या है। कपिंग थेरेपी का पहला था कि आपका कप शेपेड का स्ट्रक्चर होता है, उसको प्लेस करते हैं, दो सक्शन पंप उसमें निगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब हम जानेंगे कि उसके फायदे क्या हैं, कपिंग थेरेपी हम यूज क्यों करते हैं। तो कपिंग थेरेपी का हम यूज करते हैं जब बॉडी हमारा स्टिफ हो जाता है, जैसे कि बॉडी में पेन है, स्टिफनेस है, बॉडी अकड़ा अकड़ा जो हम लोग बोलते हैं कि अकड़नपन आ गया, तो उसको हम बेसिकली इंग्लिश में स्टिफनेस बोलते हैं। तो उस चीज़ को ना रिलीज करने के लिए हम कपिंग थेरेपी का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मसल्स टाइट होने की वजह से हमारे शरीर में अकड़न आती है, तो मसल्स टाइट जो हो रही है उसको हम रिलीज करते हैं बाय द डायनामिक कपिंग। जिस अब भी हम ना डायनामिक कपिंग के थ्रू हम उस मसल्स को रिलीज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायनामिक कपिंग क्या होता है, वेट कपिंग क्या होता है। जो आप ब्लड वाला जो कपिंग बोलते हो कि सीजर से लेके ब्लड निकाला जाता है, उसको हम वेट कपिंग बोलते हैं। और डायनेमिक कपिंग होता है या ड्राई कपिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि केवल कप होता है, उसको प्लेस करते हैं, उसमें सक्शन करके उसमें ब्लड नहीं निकालते, उसको प्लेस कर देते हैं। जब ड्राई कपिंग में बात करेंगे तो इसमें ड्राई कपिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। जैसे कि पहले मैंने डायनेमिक कपिंग के बारे में बोला कि मसल्स को रिलीज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग में दो हो गया, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। डायनेमिक हम इसलिए यूज करते हैं कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जो मसल टाइट है उसको रिलीज करके रिलैक्स करते हैं। स्टैटिक कपिंग जो होता है, पहले डायनेमिक जब प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए कप को फिक्स करते हैं। दो निगेटिव प्रेशर्स यूज किया सक्शन पंप से, उसको प्लेस कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। जब भी आप डायनेमिक कपिंग और स्टैटिक कपिंग करते हैं तो उसके बाद आपको आइस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि आइस क्यों लगाना ज़रूरी होता है। जब हम डायनेमिक कपिंग करते हैं तो मसल्स को बेसिकली हम रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने के टाइम से मसल्स में ना पेन क्रिएटिंग फाइबर्स अलर्ट होने लगते हैं। तो उससे जब आप आइस अप्लाई कर देते हो जिस एरिया पे डायनेमिक कपिंग करते हो, तो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, पेन हमारा थोड़ा सबसाइड हो जाता है। क्योंकि जब आप डायनेमिक कपिंग करते हो तो बेसिकली स्ट्रेच करते हो मसल्स को, तो पेशेंट को पेन टाइप से फील होने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम सबसाइड करने के लिए आइस कपिंग करते हैं। दूसरा चीज़ होता है आइस कपिंग यूज करने का, कि आइस इसलिए हम यूज करते हैं कि जो हमारा रेडनेस हो जाती है स्टैटिक कपिंग करने के बाद, डायनेमिक कपिंग करने के बाद बॉडी पे रेड मार्क दिखने लगता है, तो उसको जल्दी रिकवर करने के लिए भी हम आइस का यूज करते हैं। तो दो चीज़ों में आइस का यूज करते हैं कपिंग थेरेपी यूज करने के बाद। अब हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति को ज़्यादा कपिंग थेरेपी की ज़रूरत होती है। बेसिकली जब बिगिनर्स होते हैं जो जिम में जाके बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिम में बॉडी बनाने जाना चाहते हैं, उन लोगों को कपिंग थेरेपी कराना बहुत ज़रूरी होता है।
इससे क्या होता है कि जब आप कपिंग थेरेपी स्टार्टिंग में करा लेते हो तो मसल्स को आप रिलैक्स कर देते हो। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है उन लोगों के लिए वेट कपिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेट कपिंग जो मुसलमान में हम लोग हिजामा बोलते हैं, तो वेट कपिंग बहुत ज़रूरी होता है। वेट कपिंग से क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल वाले ब्लड हैं उसको हम सक आउट कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो बंदा बॉडी बनाने के लिए जाता है तो नए नए सेल्स डेवलप होते हैं, उससे इसकी जो मसल्स की टोनिसिटी होती है वो जल्दी रिकवर होता है और जल्दी टोन बिल्डअप होता है। तो बिगिनर्स जो जिम जाना चाहते हैं उनके लिए भी कपिंग थेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा, जो जिम में कर रहे हैं, जो मसल्स बिल्डअप कर चुके हैं, वो क्या करते हैं कि आजकल के जो बॉडी बिल्डर हैं तो बॉडी तो बनाने पे फोकस कर रहे हैं लेकिन उसकी स्ट्रेचिंग और रिलीजिंग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उनकी बॉडी धीरे धीरे टोन अप डेवलप होने की वजह से स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो उसको रिलीज करने के लिए भी हम कपिंग थेरेपी यूज करते हैं, डायनेमिक देन स्टैटिक कपिंग यूज करते हैं ताकि उनकी स्टिफनेस ना हो। अब हम बात करेंगे कि इन सब सारी चीज़ों का कंक्लूजन बात करेंगे कि कपिंग थेरेपी के फ़ायदे हैं या कपिंग थेरेपी का नुकसान। बहुत लोग कहते हैं कि कपिंग थेरेपी नहीं कराना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कि कपिंग थेरेपी बहुत ही बढ़िया होता है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जब आप न्यूकोक्सिया एमआर, एसिक्लो एमआर, मसल रिलैक्सेंट जो खाते हो पेन किलर, तो उससे क्या होता है कि मसल्स को हमारी रिलैक्स करता है। तो जस्ट लाइक वही मसल रिलैक्सेंट की तरह ही हमारा कपिंग थेरेपी काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दाग जो होता है ना डॉक्टर साहब, कभी काला हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी काला के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लिंकिश टाइप से येलो कलर का दिखता है। तो बेसिकली वो सब सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती है कि हम क्या ले रहे हैं। जैसे कि आप जब सक्शन किया स्टैटिक कपिंग करने के बाद तो किसी किसी का काला हो जाता है पूरा ब्लड। तो काला होने का ये शो करता है कि आपके ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा है, यानी कि सिगरेट का सेवन आप ज़्यादा कर रहे हो, ये आइडेंटिफाई करते हैं। किसी किसी का होता है कि केवल रेड कलर का ब्लड होता है, तो यानी कि वो बंदा हेल्दी है, अच्छे फ्रूट्स वगैरह, उसकी डाइट अच्छी है। तीसरा होता है कि ब्लैकिश के साथ साथ येलोइश कलर भी आ जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया है। ये सब सारी चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बता दीजिएगा। देन आफ्टर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपके डाउट क्लियर करेंगे या कमेंट सेक्शंस में आपको जवाब दे देंगे उस क्वेश्चन के जो आपके डाउट होंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।